जीका वायरस। जीका वायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो कि अन्य वायरस की तरह ही कई सारे डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि डेंगू और मलेरिया, जो कि ट्रांसमिट करते हैं मॉस्किटो बाइट से। उसी प्रकार से जीका वायरस भी ट्रांसमिट करता है मॉस्किटो बाइट से। और खास करके देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके अंदर अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है, ये इन्फेक्शन फर्दर ट्रांसमिट कर सकता है उनके फेटस में, और उससे क्या होता है कि कई सारे बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीका वायरस की हिस्ट्री के बारे में। जीका वायरस ये सबसे पहली बार जो आइडेंटिफाई हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था 1947 में, और जो इसका आउटब्रेक हुआ था 2015 में हुआ था ब्राज़ील में, और 2016-17 के अंदर ये इंडिया के गुजरात स्टेट में देखा गया था, और हाल ही में कुछ केसेस केरल में देखे गए हैं और वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब बात कर रहे सिम्टम्स के बारे में। तो जनरली कुछ लोगों में देखा गया है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मीन्स कोई सिम्टम्स नहीं शो करता, और इसके जो कुछ सिम्टम्स है वो डेंगू और नॉर्मल फ्लू होता है उसके तरह ही होते हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको फीवर, रनिंग नोज और हेडेक है और रैसेस भी 1 वीक से ज़्यादा अगर आपको ये सारे चीज़ें देखने को मिल रही है तो आपको एक बार ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। रेयर केस में देखा गया है कि ये ऑटो इम्यून इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है। अब बात कर ले प्रिकॉशंस के, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे कि ये इन्फेक्शन हमें ना हो। जैसा कि हमने बताया, जीका वायरस का जो इन्फेक्शन है वो मॉस्किटो बाइट से ट्रांसमिट होता है। ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शन होती है एडीज़ नाम का मॉस्किटोज होता है उससे फैलती है। वो जनरली डे टाइम में और आफ्टरनून में एक्टिव होता है। तो हम आउटडोर ना जाएं, जैसे जंगल झाड़ी होती है जहाँ पे इस तरह के मॉस्किटोज रहने के चांसेस रहते हैं, वहाँ कम रह जाना, और जहाँ भी रहते हैं जिस घर के अंदर वहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे, ताकि कई सारे हमें वो हर कोशिश करनी है जिससे कि हमें मॉस्किटो बाइट ना करे। उसके लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं और अलग अलग चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे मॉस्किटो भाग जाए। कि हम सोने जाते हैं तो मेक श्योर कि आप मॉस्किटो नेट लगाना ना भूलें। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम करके मॉस्किटो बाइट से अपने आप को रोक सकते हैं। बात करें क्या इसका, अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट जो ऑफिशियली जो होता है, कोई ड्रग्स या मेडिसिन या किसी तरह का वैक्सीन अवेलेबल हो पर्टिकुलरली इस इन्फेक्शन को लेके, ऐसा नहीं है। उन पे रिसर्च चल ही रहा है कई सालों से। इसका कोई भी ड्रग्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, प्रिवेंशन ही ऑप्शन है अपने पास। तो क्या अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो ठीक नहीं होगा? जी बिल्कुल। कई साइंटिस्टों का मानना है कि इंडिया के अंदर डेंगू, मलेरिया, इस तरह के कई सारे जो मॉस्किटो बाइट करने से जो जो कॉमन डिजीज़ है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी कॉमन है, जिससे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या उनसे अडॉप्ट कर चुके हैं, मीन्स उस तरह की डिजीज़ से अडॉप्ट कर चुके हैं। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो अवेलेबल है उस तरह की डिजीज़ से लड़ने के लिए। अगर ये डिजीज़ अगर हो भी जाता है तो ये हमारे बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो उसको खुद पे खुद ठीक भी कर सकता है, और कुछ केसेस में इसके एक्सट्रीम कंडीशन भी देखने को मिले हैं। तो इसीलिए हमें इससे बच के ही रहना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस था कि आप लोग जो इस तरह के इन्फेक्शंस जो चल रहे हैं इनसे अवेयर रह पाए। थैंक यू।